जिन्ना पूंजा और इनकी अहलिया मिठी बाई के घर 25 दिसंबर 1876 को उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसे वालिदैन ने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया था। बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपने लीडर को कायदे आज़म के नाम से पुकारा और क़याम पाकिस्तान के बाद इनको बाबाए कौम का खिताब दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अबूजाद ने हिंदुस्तान के सूबे गुजरात के इलाके काठियावाड़ से हिजरत करके कराची में सकूनत इख्तियार की थी, जहां पूंजा जिन्ना अपने कारोबार का आगाज़ किया और इब्तिदाई तालीम के लिए अपने बेटे मोहम्मद अली जिन्ना को सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल करवाया। इम्तियाजी नंबरों से अपने इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने वाले होनहार बेटे मोहम्मद अली जिन्ना को इनके वालिद ने आला तालीम के लिए 1891 में बरतानिया भिजवा दिया। इससे कबल ही कायदे आज़म की शादी कम सिनी ही में दौर के अजीज़ी एमी बाई से अंजाम पाई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरतानिया में अपनी आला तालीम ही हासिल नहीं की बल्कि वालिद साहब के कारोबार में नुकसान के बाइस कुछ अरसा लंदन में मुलाजमत भी की ताकि अपने तालीमी अखराजात उठा सकें और 1896 में कानून की आला डिग्री हासिल की और वतन वापस लौट आए। अपने वालिद के इंतकाल के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा वकालत का आगाज़ किया और बहुत मुख्तसर अरसे में अपनी महारत, खताबात और लियाकत के बाइस जल्द ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वकालत के साथ साथ सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लिया और 1906 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और इब्तिदाई तौर पर हिंदू मुसलमानों के इत्तफाक की कोशिशों में जुट गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का प्रचार करते रहे। कांग्रेस के साथ 7 साल तवील रफाकत में कायदे आज़म ने कांग्रेस के हिंदू रहनुमाओं के रवैयों और मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक का करीबी जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुँचे कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान चले जाने के बाद हिंदू मुसलमानों पर काबिज हो जाएंगे और मुसलमान कौम अंग्रेज़ों की गुलाम बन जाएगी। कौम की बका के लिए फिक्रमंद कायदे आज़म ने हिंदू रहनुमाओं की चालों को भांपते हुए 1913 में मुस्लिम रहनुमा आगा क़ासिम, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों की सियासी बेदारी और तहरीक आज़ादी की दाग बेल डाली। जल्द ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों में नहायत मकबूल हो गए और 1916 में उन्होंने मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया और तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। आपने नौजवानों को मुतहर्रिक किया और स्कूलों कॉलेजों में नज़रिया पाकिस्तान की तरगीब की। 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस की माबैन होने वाले मिसाक लखनऊ को मरतब करने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जिन्ना ऑल इंडिया होम रूल लीग के अहम रहनुमाओं में से थे। उन्होंने 14 नुकात भी पेश किए जिनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। 1940 तक जिन्ना को ये यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी साल मुस्लिम लीग ने जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की जिसका मकसद नई मुमलिकत की क़याम का मुतालबा था। दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मजबूती पकड़ ली जबकि इन अदवार में कांग्रेस की कई रहनुमा क़यादत कर रहे थे। जंग के ख़त्म होने के मुख्तसर अरसे में ही इंतखाबात का इनेकाद हुआ जिसमें जिन्ना की जमात ने मुसलमानों के लिए
مختص نشستوں میں بڑی تعداد جیت لی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے قیام کے لیے شروع کی گئی تحریک آزادی کو گلی گلی اور کڑیا کڑیا پہنچا دیا۔ اور کیا نوجوان، کیا بچے اور کیا بوڑھے، سب ہی یکساں جوش و خروش کے ساتھ اس تحریک سے ذہنی، نظریاتی اور روحانی طور پر ایسا جڑے کہ انگریزوں قابضوں کو لندن کے راہ دکھا دی تو ہندوؤں سے الگ وطن لے کر دنیا کو دکھا دیا مسلمان اپنی پر آ جائیں تو کیا نہیں کر سکتے۔ محمد علی جناح نے اپنی دن رات محنت اور جد و جہد کے باعث صرف انگریزوں کو چلتا کیا بلکہ مسلمانوں کو ہندو بننے کے شکنجے سے بچاتے ہوئے 14 اگست 1947 میں ایک ایسی ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے مسلمان ہند اپنے مذہبی عبادات اور رسومات کو آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور جہاں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ بھی ہو۔ اس ارض پاک کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ناکافی وسائل اور پہاڑ جیسے مسائل کا ڈٹ کر سامنے کیا اور ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ مہاجرین آمد اور آباد کاری کا مسائل ہویا، سرحدوں پر کھڑے خطرات کا سامنا ہو، دفتری فوجی اشیاء کی کمی ہو یا ناپید فنڈ ہوں، آپ نے یوں حل کیے کہ دنیا حیران اور پریشان رہ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کے خواب اور مسلمانوں کی خواہش پاکستان کو عملی طور پر قائم کرنے کے بعد محض ایک سال بعد بھی 11 ستمبر 1948 میں 71 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں لگتا ہے جیسے قائد اعظم پاکستان کے قیام کے لیے دنیا میں آئے تھے اور اپنے فیض ادا کرتے ہی دنیا سے منہ موڑ گئے۔ واضح رہے محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد سے اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ آپ کی جد و جہد مسلسل اور خدمات کے پیش نظر سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔